गांधी मेडिकल कॉलेज की गौरवशाली परंपराओं के निर्माण में 1965 के बैच का विशेष योगदान है। 1967-68 में डॉक्टर A.R. दल्ला लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष और 1965 बैच के ही डॉक्टर U.C. व्यास उप सचिव निर्वाचित हुए। उनके कार्यकाल में पहली बार अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन हुआ। यह सिलसिला लगातार 3 वर्षों तक चलता रहा। मूर्धन्य कवियों की उपस्थिति में 3rd ईयर के स्टूडेंट A.R. दल्ला ने सभी कवि सम्मेलनों का गरिमामय संचालन किया। डॉक्टर N.D. गारगो के कार्यकाल में 1965 बैच के छात्र जब इंटर्न और हाउस सर्जन बने तो उन्होंने सबसे पहले इंटर्न हाउस सर्जन एसोसिएशन का गठन किया। 1970 और 72 के इन 2 वर्षों में इंटर्न और हाउस सर्जन के मानदेय 2 बार बढ़े। 73 में मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की स्थापना हुई। डॉक्टर गारगो और डॉक्टर दल्ला ने इसका पहला संविधान लिखा। फिर से एक पुरजोर आवाज उठाई गई। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश शासन ने नरोन्हा समिति का गठन किया। डॉक्टर दल्ला के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने नरोन्हा समिति के सामने सशक्त दलीलें पेश की। फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पहली बार रेसिडेंट डॉक्टरों को सहायक शल्य चिकित्सक के समकक्ष मानदेय मिलने लगे। रेसिडेंट डॉक्टरों को टीचिंग एक्सपीरियंस भी प्राप्त हुआ और भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में विवाहित रेसिडेंट डॉक्टरों को आवास के लिए RF वार्ड आवंटित किए गए। इस बैच के प्रयासों की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1965 बैच के छात्र आज भी अपनी मातृ संस्था से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2004 में स्वर्ण जयंती समारोह संपन्न हुए। स्वर्ण जयंती समारोह के लिए 1965 बैच के डॉक्टर N.D. गारगो एलुमनाई के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। स्वर्ण जयंती समारोह एक बहुत सफल, गरिमामय और यादगार आयोजन था। देश विदेश से आए भूतपूर्व छात्रों ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य कार्यक्रमों का गरिमामय संचालन डॉक्टर A.R. दल्ला ने किया। डॉक्टर दल्ला, ये बहुत अच्छा हुआ था आप डॉक्टर बन गए। अगर आप कहीं मुंबई आके दारोगा आके बनते तो हम तो रुके मर जाते। इस बैच के छात्र जब अकादमिक क्षेत्रों में गए तो उनने देश विदेश में इस महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। डॉक्टर S.M. लईक ने आयरलैंड, लंदन और ग्लासगो से न सिर्फ ट्रिपल FRCP किया बल्कि वे गांधी मेडिकल कॉलेज के पहले ऐसे छात्र थे जिन्हें MRCP के इंटरनेशनल एग्जामिनर बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर M.L. दुबे PGI चंडीगढ़ के पैरासिटोलॉजी के विभागाध्यक्ष बने। डॉक्टर M.L. दुबे ने 80 रिसर्च पत्र अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किए। लिस्मेनियासिस पे उनके रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इसी बैच की छात्रा वीना वरिहोके के रिसर्च पेपर का
उल्लेख ग्रेकी एनाटॉमी में किया गया। डॉक्टर एल.एस. पाल शिमला के मेडिकल कॉलेज के डीन बने। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में उनके 60 शोध पत्र छपे। डॉक्टर अनिल बेलापुरकर, अरविंद भटनागर, संतोष गोविला, एम.एम. व्यास, चंद्रकांत शर्मा और नीरा भार्गव आर्मी मेडिकल कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन में गए। नीरा भार्गव आर्मी मेडिकल कोर में जाने वाली इस महाविद्यालय की पहली महिला छात्र चिकित्सक बनी। चंद्रकांत शर्मा को 1972 के भारत पाक युद्ध में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। 1965 बैच के ही डॉक्टर विजय पंड्या पीपल्स मेडिकल कॉलेज से संबद्धित डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर छाया गांगुली रायपुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डीन हैं। डॉक्टर सुभाष देवांगन दिल्ली, डॉक्टर सुशीला गौर भोपाल, किरण प्रहलाद भुवनेश्वर, के.पी. दुबे रायपुर, शैल टंडन एएनटी सर्जन डॉक्टर गार्गो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं। वे अपने संबंधित मेडिकल कॉलेजों में अपने अपने विभागों के विभागाध्यक्ष रहे। डॉक्टर आर.सी. शर्मा मुंबई में डीएनबी के एग्जामिनर और एविएशन मेडिसिन के प्रशिक्षक हैं। अकादमिक क्षेत्रों के अलावा इस बैच के छात्रों ने समाज के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डॉक्टर एल.पी. सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल फोटोग्राफी एग्जीबिशन में विभिन्न और अन्यान्य पुरस्कार प्राप्त हुए। डॉक्टर दल्ला को सिकल सेल प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के एक लंबे समय तक वे प्रादेशिक चेयरमैन रहे। सिकल सेल रोग और बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए उनके कार्यों को छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में भी दर्ज किया गया। 1965 बैच के डॉक्टर मेहताब सिंह यादव राजनीति के क्षेत्र में गए। वे 2 बार विदिशा से विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। डॉक्टर गार्गव की अभिरुचि अध्यात्म में भी है और विगत दिनों उनकी पुस्तक ओम एक परिचय का एक गरिमामय समारोह में विमोचन हुआ। 1965 बैच की गौरव गाथा लंबी है। गांधी मेडिकल के भूतपूर्व डीन और डीएमई डॉक्टर पी.के. जैन ठीक ही कहते हैं, 1965 के बैच ने गांधी मेडिकल कॉलेज की गौरवशाली परंपराओं के निर्माण में एक अहम और सशक्त भूमिका निभाई है।